हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसका जो है हम लोग टेस्ट नंबर 15 को जो है आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी बिहार दरोगा का एग्जाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कथन और निष्कर्ष है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये कथन दिया हुआ है। और निष्कर्ष जो है इसका क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल निर्बल क्षारक का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो इसमें जो है कथन जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो सही है और निष्कर्ष गलत है, क्योंकि कथन दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये सही है। और निष्कर्ष दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल निर्बल क्षारक का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो ये गलत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध जो है कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था नानकिंग की संधि के द्वारा। तो नानकिंग के संधि के द्वारा जो है प्रथम अफीम युद्ध जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई 3 नीति को मंजूरी दिया। तो ये जो है सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ही जो है बायो ई 3 नीति को मंजूरी दिया है। और कारण दिया हुआ है बायो ई 3 नीति का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। तो ये सही है कि बायो ई 3 नीति का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो है दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन ये दिया हुआ है स्टूडेंट, रुधिर वर्ग ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है। और कारण दिया हुआ है रुधिर वर्ग ओ ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसमें जो है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है स्टूडेंट वो जो है सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है इसको। तो ये सही है। और कारण दिया हुआ है ब्लड ग्रुप ओ में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये जो है गलत है। ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीबॉडी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु और गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये सही है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो नहीं, ये गलत है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। तो ये सही है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब सही है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार में जो है स्वराज पार्टी का गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला
सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जिला भी कौन है बिहार में, तो ये है रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। तो ये सेकंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसमें जो है पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में जो है अधिक चौड़ा है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन था कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है। तो नहीं, बढ़ता नहीं है, घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है सम्मेलन और सूची 2 में दिया हुआ है आयोजन स्थल। कौन से जो है सम्मेलन जो है कहाँ जो है आयोजन हुआ था, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट G20 शिखर सम्मेलन। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है अभी, तो ये हुआ है रियो डी जनेरिया में। और रियो डी जनेरिया कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है ब्राजील में। नेक्स्ट है स्टूडेंट UNFCCC COP29, ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ था बाकू। कहाँ हुआ था, बाकू में हुआ था। और बाकू कहाँ पड़ता है, तो बाकू पड़ता है अजरबैजान में। नेक्स्ट है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ रियो डी जनेरिया में। और रियो डी जनेरिया कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है ब्राजील में। तो फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, सेकेंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो जब सोडियम और क्लोरीन जो है क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो फर्स्ट जो है इसमें कथन दिया हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। तो ये सही है स्टूडेंट, जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और आयनिक बंध बनता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा सह संयोजक बंध बनता है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऊर्जा अवशोषित होता है तथा आयनिक बंध बनता है। तो नहीं, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, ऊर्जा अवशोषित होता है तथा सह संयोजक बंध बनता है। तो नहीं, ये भी गलत है। जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, प्रसिद्ध कथन किसका है। तो अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है, प्रसिद्ध कथन जो है किसका है, तो ये कथन जो है रॉबिन्स का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट शरीर के अंग और सूची 2 में दिया हुआ है संबंधित अस्थि, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट जांग, जांग से जो है संबंधित अस्थि कौन है, तो यह है फीमर। नेक्स्ट है घुटना, घुटना से जो है संबंधित अस्थि है पटेला। नेक्स्ट है कपाल, कपाल से जो है संबंधित अस्थि कौन है, तो फ्रंटल है। नेक्स्ट है कान, कान से संबंधित अस्थि कौन है, तो माइलियस है। तो इसका जो है फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, 2 का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेज में मंत्री पद स्वीकार किया था। तो किसने जो है अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेज में मंत्री पद स्वीकार किया था, तो ये किए थे एसवी तांबे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो
भारत के मुसलमानों के लिए जो है सर्वप्रथम एक अलग राज्य मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। तो नहीं, ये जो है गलत है स्टूडेंट। भारत जो है एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं बना है, ये बना है दूसरा उत्पादक देश है भारत एल्युमिनियम का। तो सेकंड ऑप्शन है नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि नागालैंड जो है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस अमेरिका को निर्यात किया गया। तो नहीं, ये गलत है। भारत को जो है पहला जीआई टैग वाला अंजीर जो जूस था, ये जो है पोलैंड को निर्यात किया गया था, ना कि अमेरिका को किया गया था, पोलैंड को किया गया था। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें जो है गलत कथन का चूज करना है, गलत कथन को। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है बसामय उत्तक ऊष्मा के सुचालक होता है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। बसामय जो उत्तक होता है ऊष्मा के सुचालक नहीं होता है, ये जो है गलत है। और इसमें जो है गलत कथन को ही चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में इसमें जो है कौन शामिल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राजनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन है चिराग पासवान, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह और फोर्थ ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो इसमें जो है शामिल जो है कौन नहीं थे? तो चिराग पासवान जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अरुंधति राय को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसको जो है अपोजिट वर्ड जो है करना चूज करना है इसमें इम्पर्टुरेबल का। तो इसका जो है अपोजिट वर्ड जो है हो जाएगा एक्सेप्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो इसमें जो है आइटम दिया हुआ है, तो इसका जो है आइटम दिया हुआ है स्टूडेंट लोव्स एंड फिश। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मटेरियल इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा मटेरियल इंटरेस्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, माइनर हिमरेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो माइनर हिमरेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको जो है मार्क्सवादी पार्टी भी बोलते हैं, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो है चुनाव चिन्ह है हंसिया और हथौड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य है। तो कंगारू कटौती प्रस्ताव से जो है क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किसी विधेयक के शेष भाग पर चर्चा के लिए लाया गया प्रस्ताव, सेकंड ऑप्शन है किसी विधेयक पर पर्याप्त चर्चा के बाद मतदान संबंधित प्रस्ताव, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है किसी विधेयक केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा एवं मतदान संबंधित प्रस्ताव, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट किसी विधेयक के संपूर्ण भागों पर चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव। तो कंगारू जो है कटौती प्रस्ताव का मतलब है किसी विधेयक केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा एवं मतदान संबंधी प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, NH4 इसको जो है
NH4 में N का ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे प्रतिस्थापित किया? तो इसे जो है प्रतिस्थापित किया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को कहा जाता है कंडरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट दिवस और सूची 2 में दिया हुआ है तिथि, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट आयुर्वेद दिवस, तो आयुर्वेद दिवस जो है कब जो है मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है स्टूडेंट विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है बाघ दिवस, बाघ दिवस जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व ध्यान दिवस, तो विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को। तो फर्स्ट का जो है हो गया आपका 4, सेकेंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, राज तरंगिणी के लेखक कल्हण कश्मीर के किस शासक का आश्रित कवि था? तो ये जो है था किसका था? तो हर्ष का था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें से जो है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है सेल, थर्ड ऑप्शन है ONGC और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें जो है कोल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न का दर्जा प्राप्त है, सेल को भी प्राप्त है और ONGC को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा की लोकसभा से विशिष्ट बनाती है? तो कौन सी शक्तियां जो है राज्यसभा को लोकसभा से विशिष्ट बनाती है? तो ये बनाती है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट लक्षण और सूची 2 में दिया हुआ है इसके उदाहरण। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन इधर जो है नहीं दिया हुआ। सेकंड दिया हुआ है रंग में परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन क्या होता है? तो इसका जो एग्जाम्पल है जल में कैल्शियम ऑक्साइड डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है दिया हुआ है स्टूडेंट गैस का उत्सर्जन, तो गैस का उत्सर्जन का जो एग्जाम्पल क्या है? तो इसका जो एग्जाम्पल है जिंक में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर बुलबुले निकलना। नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट राज और सूची 2 में दिया हुआ है वर्तमान राज्यपाल। तो कौन से राज्य के जो है अभी राज्यपाल है इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट हरियाणा, अभी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल अभी हैं असीम कुमार घोष। नेक्स्ट है स्टूडेंट गोवा, गोवा के अभी राज्यपाल कौन है? तो इसके जो है राज्यपाल हैं अभी पूसापति अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर के जो है अभी राज्यपाल कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। नेक्स्ट है बिहार, बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो फर्स्ट का जो है आपका हो गया स्टूडेंट 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो है जीता था KD जाधव जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण जीव जंतुओं को सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है। तो इसमें जो ऑक्साइड दिया हुआ एग्जाम्पल में और कौन सा जो है जल में घुलनशील है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है FeO आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है PbO सीसा ऑक्साइड। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CaO जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 37, गढ़वाली की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो ये जो है किस भारतीय नदी का जो है उद्गम स्थल जो है गढ़वाली की पहाड़ी है। तो रामगंगा नदी का जो है उद्गम स्थल है गढ़वाली की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहा जाता है। और इसमें पूछा उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य है मतलब गलत है। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट कि मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन था तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो नहीं, ये जो है गलत है। तंत्रिका जो कोशिका होता है वो 1 मीटर तक जो है लंबा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहा जाता है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 2 जो है गलत है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है। तो कौन सा शब्दों का विकल्प जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गंगा यमुना, सेकंड ऑप्शन है पंजाबी बंगाली। तो पंजाबी बंगाली जो है स्त्रीलिंग है। थर्ड ऑप्शन है आँख और नाक भी जो है स्त्रीलिंग है। और फोर्थ ऑप्शन है सप्ताह और महीना, ये दोनों भी जो है स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, गौ शब्द का वचन की पहचान करें। तो गौ शब्द जो है कौन सा वचन है। तो गौ शब्द जो है एक वचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है। तो विश्व की जो है सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया। तो दुनिया की पहली मिस AI का ताज पहनाया गया है केंजा लाइली को। किसे पहनाया गया है। केंजा लाइली को पहनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि वास्तविक उल्टी और आवर्धित होती है। और कारण दिया हुआ है अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण फोकस बिंदु पर मिलती है, इसीलिए दर्पण के समीप रखी वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनती है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा कथन जो है सही दिया हुआ है, क्योंकि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो बनी हुई जो उसका इमेज होता है वो वास्तविक उल्टा और आवर्धित होता है। तो ये सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण से गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये जो किस चोल शासक ने किया था। तो ये किया था कुलोतुंग द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की समान दिशा क्या होती है। तो जेट धारा की जो है समान दिशा क्या होता है। तो इसका होता है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो कौन जो है अध्यक्षीय शासन की प्रमुख विशेषता है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरदायी सरकार, सेकंड ऑप्शन है व्यापक प्रतिनिधित्व, थर्ड ऑप्शन है सामूहिक
उत्तरदायित्व और फोर्थ ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसमें जो है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसमें है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है शिलालेख और सूची 2 में दिया हुआ है विषय। कौन से शिलालेख में जो है कौन सा विषय है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट पहला शिलालेख। पहला शिलालेख में जो है क्या है, तो पहला शिलालेख में जो है विषय है पशु बलि की निंदा। नेक्स्ट है दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में जो है चोल, पांड और चेर का जो है विषय है इसमें। थर्ड जो है ऑप्शन है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में जो है कौन सा विषय है, तो धम्म का उद्घोष है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में क्या है, तो 14वां शिलालेख में है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो जाएगा 2, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 48, कौटिल्य की राज के सप्तांग विचारधारा में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो कौटिल्य की राज की सप्तांग विचारधारा में कौन शामिल नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गुप्तचर, सेकंड ऑप्शन है राजा, थर्ड ऑप्शन है दंड और फोर्थ ऑप्शन है जनपद। तो इसमें जो है गुप्तचर जो है शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो एक तरफ दिया हुआ है सौंदर्य अवार्ड और एक तरफ दिया हुआ है विजेता का नाम। तो मिस वर्ल्ड 2025, तो मिस वर्ल्ड 2025 के विजेता दिया हुआ है क्रिस्टीना पिसजकोवा। तो ये जो है गलत है। सेकंड दिया हुआ है मिस यूनिवर्स 2024। तो मिस यूनिवर्स 2024 के जो है विजेता कौन है, तो सोनियस पलासियोस है। तो नहीं, ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के विजेता मनिका विश्वकर्मा। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है। तो मानव शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, सेकंड ऑप्शन है पेशीय ऊतक, थर्ड ऑप्शन है संयोजी ऊतक और फोर्थ ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक। तो मानव शरीर में गति के लिए जो उत्तरदायी ऊतक होता है वो होता है पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। तो विकास का सिद्धांत जो है कौन दिए थे, तो ये दिए थे गुरनार मिल्डर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्जाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविजन कीजिएगा।